नमस्कार। मैं आज लेकर आया हूँ 10 प्रश्न 10 मिनट में। प्रश्न संख्या 181। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ? ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1956, ऑप्शन डी 1958। ये प्रश्न मैंने पिछले वीडियो के अंत में आपसे पूछा था। उम्मीद करता हूं कि आपने ये प्रश्न देख लिया होगा। सही उत्तर देखते हैं। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1951। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ? 1951। संविधान में संशोधन होते रहते हैं, तो पहला संशोधन जो हुआ था 1951 में हुआ था। अगला प्रश्न है, पीतल एक मिश्र धातु है, तो मिश्र का मतलब कौन कौन से मिश्रण इसमें है? आइए देखते हैं। ऑप्शन ए तांबा व जस्ता, ऑप्शन बी लोहा व तांबा, ऑप्शन सी लोहा व जस्ता, ऑप्शन डी तांबा व चांदी। आपको इसका जो भी उत्तर लगता है सही, उसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, नोटबुक में लिखेंगे। आइए इसका सही उत्तर देखते हैं। पीतल एक मिश्र धातु है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए तांबा व जस्ता। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, पीसीएस लेवल में पूछा गया प्रश्न है। तो पीतल एक मिश्र धातु है, इसमें तांबा और जस्ता होते हैं। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट कहाँ है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी तिब्बत, ऑप्शन डी नेपाल। इसका जो भी उत्तर है आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी नेपाल में। माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में स्थित है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए कंचनजंगा, ऑप्शन बी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन सी गॉडविन ऑस्टिन, ऑप्शन डी नंदा देवी। जो भी आपका उत्तर सही है उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। भारत की सर्वोच्च चोटी कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन भारत की सर्वोच्च चोटी है, गॉडविन ऑस्टिन। अगला प्रश्न है, किसने भांग पर प्रतिबंध लगाया था? 4 विकल्प हैं। किसने भांग पर प्रतिबंध लगाया था? ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। इसका सही उत्तर है, किसने भांग पर प्रतिबंध लगाया था? भांग आप जानते हो, भांग, इस पर प्रतिबंध ने लगाया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जहांगीर ने। जहांगीर ने भांग पर प्रतिबंध लगाया था। मुगल काल का है जहांगीर। अगला प्रश्न है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी बहलोल लोदी, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? आपको जो भी इसका सही उत्तर लगता है कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा। आइए इसका सही उत्तर देखते हैं। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बहलोल लोदी।
लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने की थी। इब्राहिम लोदी जो है, इब्राहिम लोदी को बाबर ने पराजित किया था तब पानीपत के प्रथम युद्ध में। तो उसके बाद मुगल वंश की स्थापना हो गई थी 1526 में। मुगल वंश की स्थापना बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर की थी। तो लोदी वंश जो है उसकी स्थापना जो की थी बहलोल लोदी ने की थी। तो इसका संस्थापक कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बहलोल लोदी। अगला प्रश्न है, सही वर्तनी किसमें है? आपको ध्यान से इस प्रश्न को तब जाकर के इसका सही उत्तर आप ज्ञात कर पाएंगे। सही वर्तनी किसमें है? ऑप्शन ए पूजनी, ऑप्शन बी पूजनी, ऑप्शन सी पूजनी, ऑप्शन डी पूजनी। जैसा भी मैंने बोला उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा। 4 विकल्प में बहुत समानताएं हैं, छोटी छोटी असमानताएं हैं। कौन सा विकल्प इसके लिए सही होगा आपको ध्यान से देखना होगा, तभी जाकर के आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा 187 का ABCD। तो सही वर्तनी किसमें है? आइए सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पूजनी। देखिएगा, बहुत से लोग पूजनी को पूजनी लिखते हैं जबकि यह गलत है। सही उत्तर क्या है? पूजनी है। सही वर्तनी किसमें है? पूजनी में है। और ये बाकी सब गलत है। पूजनी गलत है, पूमा छोटी ई की मात्रा है इसलिए गलत है, यहां पर छोटी नौ में छोटी की मात्रा है इसलिए गलत है। तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए, पूजनीय। नोट कर लीजिएगा, बहुत बार पूछ लिया जाता है। सही वर्तनी पूजनीय, पूजनीय ऐसा लिखते हैं। अगला है, अशुद्ध वर्तनी किसमें है? वहां पर शुद्ध वर्तनी किसमें है पूछा था, यहाँ पर अशुद्ध वर्तनी किसमें है। अर्थात इसमें 3 विकल्प सही होंगे, एक विकल्प गलत होगा। तो अशुद्ध वर्तनी किसमें है? ऑप्शन ए सोमवार, ऑप्शन बी प्रतिकार, ऑप्शन सी बुधवार, ऑप्शन डी शुक्रवार। आपको पुनः बोल रहा हूं, इन 4 विकल्पों में से 3 विकल्प बिल्कुल सही हैं और एक विकल्प गलत है। जो एक विकल्प गलत होगा वही इसका उत्तर होगा। 188 का उत्तर वही होगा जो इन चारों में से जो गलत होगा वर्तनी में। अशुद्ध वर्तनी किसमें है? इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बुधवार। देखिए, इसके विषय में थोड़ा बात करते हैं। सोमवार बिल्कुल सही है, प्रतिकार सही है, शुक्रवार सही है, लेकिन हम कह रहे हैं कि बुधवार गलत है। ये जो बुधवार लिखा गया ये गलत लिखा गया, अशुद्ध लिखा गया। तो आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में शुद्ध बुधवार कैसे लिखा जाता है वो लिखेंगे। अशुद्ध वर्तनी इसमें बुधवार है, ऑप्शन सी। कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका शुद्ध कैसे लिखा जाता है। अगला प्रश्न है गणित का। जैसे कि आपको मालूम है 1-2 प्रश्न में मैं गणित के लेकर आता हूं सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तरी में। यहाँ पर गणित का सवाल है, बहुत सिंपल है। एक आयत की लंबाई 30 मीटर तथा चौड़ाई 20 मीटर है। आयत ऐसे ही होता है, आयत की लंबाई 30 मीटर है, चौड़ाई 20 मीटर है। आयत का परिमाप क्या होगा? अब आपको बताना है आयत का परिमाप। ऑप्शन ए 50 मीटर, ऑप्शन बी 100 मीटर, ऑप्शन सी 150 मीटर, ऑप्शन डी 600 मीटर। बहुत कठिन नहीं है, इतनी जानकारी होनी आवश्यक है। आपको परिमाप बताना है। सबसे पहले परिमाप किसको कहते हैं, कैसे निकालते हैं, ये ध्यान में रखना पड़ेगा, तब जाकर के आप इसका उत्तर निकाल पाएंगे। तो इसका सही उत्तर है, एक आयत की लंबाई 30 मीटर है, चौड़ाई 20 मीटर है, तो आयत का परिमाप सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी, 100 मीटर। अब 100 मीटर कैसे हुआ? परिमाप कहते हैं एक जो आयत बनता है इस तरीके का, लंबाई 30 मीटर है, चौड़ाई 20 मीटर है। परिमाप किसको कहते हैं? जो 4 दीवारी होती है, चारों ओर का जो चारों ओर बाउंड्री होती है उसको परिमाप कहते हैं। तो निकालने के लिए कैसा करते हैं, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई।
इसको और इसको जोड़ देंगे 50 आ जाएगा, उसको 2 से गुणा कर देंगे 100 आ जाएगा। और ऐसी भी कोई जरूरत नहीं, आप आयत बनाइएगा, आयत बनाएंगे लंबाई 30 हो जाएगी, ये 20 हो जाएगी, इसको भी 20 दे देंगे, ये 30 ये 30, तो समझ जाइएगा आप सभी को ऐसे जोड़ भी देंगे तो 100 मीटर आ जाएगा। तो एक आयत की लंबाई 30 मीटर है, चौड़ाई 20 मीटर है, आयत का परिमाप क्या होगा 100 मीटर होगा, ऑप्शन बी। अभी भी बहुत से बच्चों को कैसे इसका उत्तर निकाला गया समझ में नहीं आया होगा। अगर आपको ये इसका उत्तर कैसे निकाला गया, 100 कैसे उत्तर निकला नहीं समझ में आया, तो कमेंट बॉक्स में लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख दीजिएगा, तो हम कमेंट बॉक्स में ही आपको इसका आंसर बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, रीजनिंग का सवाल है, आइए देखते हैं। 5, 10, 20 और प्रश्नवाचक चिन्ह है, फिर 80, फिर 160। अब क्या कहना, प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा होगा, तो यहां पर कौन सी संख्या लिखा जाएगा? ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 40, ऑप्शन डी 45। जो भी आपका इसका उत्तर लगता है वो कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा। लिखने से ये फायदा होगा कि पहले तो आप 5-6 सेकंड में आंसर लिखना सीख जाएंगे। दूसरी बात, अगर 5-6 सेकंड में आंसर लिखने के बाद अगर सही हो जाता है फिर बहुत अच्छी बात होगी। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं जो भी आपको 4 विकल्पों में से सही लगता है। पुनः 5, 10, 20, प्रश्नवाचक चिन्ह है 80, 160। प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 40। अब 40 कैसे आया? का सही उत्तर 40 है। अगर आपको कैसे आया, कुछ बच्चों को आवश्यकता होगी कि ये 40 उत्तर कैसे आया, तो कमेंट बॉक्स में अनिवार्य लिख दीजिएगा, तो हम बताने को तैयार रहेंगे। अगला और लास्ट प्रश्न है, श्री रामचंद्र के बहन का क्या नाम था? श्री रामचंद्र जी की एक बहन भी थी। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न 4 जो भाई हैं उनकी एक बहन भी थी, उसका नाम बताना है। उस 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए तमसा, ऑप्शन बी मुरला, ऑप्शन सी शांता, ऑप्शन डी संगीता। जो भी आपको इसका उत्तर लगता है आप लिखेंगे। यदि आपका उत्तर तमसा है तो ए लिखेंगे, यदि आपका उत्तर मुरला है बी लिखेंगे, यदि आपका उत्तर शांता है तो सी लिखेंगे, यदि आपका उत्तर संगीता है डी लिखेंगे। ध्यान रहे 191 नंबर लिखना जरूरी होगा। तो कमेंट करने में कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको गलती कर दें करें जरूर, इससे पता चलेगा कि आपको इसका उत्तर आता है या कि नहीं आता है। ये भी पता चलेगा कि आप वीडियो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, ये भी पता चलेगा कि आप कितने सक्रिय हैं पढ़ाई के मामले में। तो कमेंट करने में कोई भी हेजिटेशन न करें, जरूर कमेंट करें। श्री रामचंद्र जी के बहन का क्या नाम था? ऑप्शन ए तमसा, बी मुरला, सी शांता, डी संगीता। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, अपने दोस्तों के साथ इसको आवश्यक रूप से शेयर करेंगे। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।